आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 3 अगस्त की शाम आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे मिडिल ईस्ट से क्यों भाग रही अमेरिकी फौज। इस सवाल का सामना नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन किस बड़े सस्पेंस की आ रही इस पूरे मामले में बू बताएंगे हम। ईरान को कहां से मिल रही है खामोश आसमानी मदद, क्या अमेरिका के खिलाफ खुल सकता है नया मोर्चा, बताएंगे हम। और तेहरान पर अमेरिका के हमले का नया वीडियो आया सामने। 7 मिनट बाद सेम जगह हुआ दूसरा अटैक, ईरान ने लगाए बेहद संगीन इल्ज़ाम। ये थी हेडलाइंस और ख़बरें होंगी इनसे ज़्यादा। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। शुरुआत करते हैं छोटे से वीडियो की, आखिर तक देखिएगा। पहली खबर कुछ सवालों के साथ। क्या पहले अमेरिकी फ़ौज भागी, फिर डोनाल्ड ट्रंप भाग निकले, या फिर कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है ट्रंप के माइंड में? आइए समझते हैं इस बेहद ख़ास स्टोरी में बहुत डीप जाकर और बहुत डिटेल में। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फ़ौज आखिर क्यों बाहर निकाली जा रही है? कई अरब मुल्कों से अमेरिकी फ़ौज के वापस लौटने या यूं कहिए कि भागने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भागने का जिक्र सोशल मीडिया पर चल रहा है। जब इस बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। 3 अगस्त को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कई अहम मिलिट्री बेस, खास तौर पर कुवैत और बहरीन से अमेरिकी फ़ौज और मिलिट्री एसेट्स हटाए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बारे में जब एयरफोर्स 1 में जहाज़ में ट्रंप के सफ़र के दौरान एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, क्या अमेरिका वाकई कुवैत और बहरीन से अपनी फ़ौज हटा रहा है, तो ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट, यानी मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दोस्तों, अगर ऐसी कोई बात नहीं होती कि फ़ौज निकाली जा रही तो ट्रंप सीधे इनकार भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना कहा और ना ही हाँ कहा। यही वजह है कि अब ये सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका वाकई मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री फुटप्रिंट को कम कर रहा है। दोस्तों, पता है, अब से कुछ घंटे पहले अल जज़ीरा से इस खबर को फ्लैश के तौर पर ब्रेक किया गया था, मैंने वहीं से ली। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी दुनिया के किसी बड़े मीडिया हाउस ने ट्रंप की इस खामोशी पर रिपोर्ट नहीं बनाई, जबकि बात बड़ी थी। लेकिन मैंने इन्हीं 4 लाइनों में वो सब पढ़ लिया जो अब मैं आगे आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो लिखा नहीं गया है, जो नज़र आ रहा है। ये बहुत सीरियस है, लिहाजा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रहा है और कई अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी अड्डे पहले ही हमलों की जद में आ चुके हैं। यानी अगर अमेरिका सचमुच अपने मिलिट्री अड्डे खाली कर रहा है तो इसे सिर्फ एक मिलिट्री रीडिप्लॉयमेंट नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में बदलते पावर बैलेंस की सबसे बड़ी निशानी भी माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक और बात भी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में मौजूद अपने सिटीजन से भी ये कह दिया है कि वो फ़ौरन निकलने के लिए तैयार रहें। एडवाइजरी जारी हो चुकी है और दूसरी तरफ अमेरिकी फ़ौजें भी हल्के हल्के मिडिल ईस्ट से बाहर निकाली जा रही हैं। कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना? आपको लग रहा है कुछ कि गड़बड़ है? ऐसा लग रहा है कोई चीज़ हो रही है जिसकी बू आ रही है, लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि आज़ाद बोल इंडिया के आप जैसे कई दिमागदार व्यूअर्स ने कल रात हमारे आखिरी वीडियो में, 2 अगस्त के आखिरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में यही सवाल उठाया था। दोस्तों, जब हमने बताया था कि कुवैत के बाद अब इराक से भी अमेरिकी फ़ौज निकलने जा रही है और अगले महीने सितंबर तक एक अमेरिकी फ़ौजी इराक से बाहर निकलने का प्लान शुरू हो चुका है, तो कई आप में से व्यूअर्स ने ये शक जाहिर किया कि आदिल भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका अपने फ़ौजियों और सिटीजन्स को महफूज जगह भेज रहा हो और उसके बाद ईरान पर कोई ऐसा खौफनाक हमला करे जिसका असर सरहदों के पार चला जाए, क्योंकि इराक ईरान के बिल्कुल पड़ोस में बसा हुआ है और किसी बड़ी जंग की सूरत में सबसे पहले वही ईरान पर हुए किसी खौफनाक हमले की जद में आ सकता है। दोस्तों, फिलहाल ये लोगों के सवाल हैं, आप जैसे लोगों की राय है और हम उन्हें भी तवज्जो देते हैं। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, बड़ा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। इसमें बस अंदाजे लगाए जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो तो नहीं हो रहा। कंफर्मेशन नहीं है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं खुलकर कहूँगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं तो सामने रख रहा हूँ। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है और ज़रूर है,
सामने आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ये बताने से इनकार किया है कि आखिर मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फ़ौज क्यों निकाली जा रही है। तो ऐसे में सभी सवाल अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि सिचुएशन भी बेहद सीरियस है और कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत और डील का ये जो पूरा टर्म चल रहा है, ये जो पूरी कोशिश चल रही है, एक बार फिर सिर्फ ड्रामा बनकर रह जाए। ये बात मैं 3 अगस्त को कह रहा हूँ, इसे नोट करके रख लीजिए, पता नहीं कल क्या हो। अगली बड़ी खबर सुनिए, ईरान को आसमानी मदद मिल रही है रशिया से। ईरान ने जंग में अमेरिका को जो इतने भारी जख्म दिए हैं, उसके पीछे सिर्फ ईरान नहीं बल्कि रूस की खामोश मदद भी हो सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक साइलेंट दुश्मन व्लादिमीर पुतिन बिना मैदान में उतरे ईरान के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को ऐसी खुफिया मालूमात मुहैया करा रहा है जिससे ईरान अमेरिकी फ़ौज के मूवमेंट पर भी नज़र रख पा रहा है और अपने मिलिट्री असेट्स को भी बेहतर तरीके से महफूज कर पा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रशिया ईरान को आसमान से मदद दे रहा है, यानी सैटेलाइट सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी सिग्नल्स इंटेलिजेंस दे रहा है। बताया गया है कि इसी इंटेलिजेंस की मदद से ईरान अमेरिकी मिलिट्री अड्डों, अमेरिकी फ़ौजियों के जमावड़े और उनकी मूवमेंट को पहले से ट्रैक कर पा रहा है, जिससे उसकी मिसाइल और ड्रोन के हमले ज़्यादा असरदार बन रहे हैं। ये रिपोर्ट 1 अगस्त की रात जारी हुई और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रूस से मिलने वाली ये मालूमात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर रही है, ताकि वो अमेरिकी हथियारों और हमलों का बेहतर मुकाबला कर सके। हालांकि दोस्तों, इस रिपोर्ट में किए गए इन दावों की अभी तक ना रूस ने तस्दीक की है और ना ही ईरान ने। इसीलिए मैंने इस खबर को लाने में 2 दिन तक सब्र किया कि शायद कोई इससे इनकार कर दे, मगर अब लगता है कि खामोशी ही कबूलनामा है, मदद मिल रही है शायद। दोस्तों, अगर ये दावे सही साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका जिस जंग को सिर्फ ईरान के खिलाफ समझ रहा है, उसके पीछे रूस की खामोश मौजूदगी भी उतनी ही मौजूद है। एक खामोश मोर्चा अमेरिका के खिलाफ क्या खुल सकता है, जो दिखे भी नहीं लेकिन उसका वजूद भी हो और उस मोर्चे के पीछे रूस का दिमाग हो। एक और खबर तस्वीर के साथ, अमेरिका के हमले की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इस जंग के सबसे दर्दनाक लम्हों को फिर से जिंदा कर दिया है। ये तस्वीर दिखाती है कि अमेरिका ने पहले हमला किया और फिर 7 मिनट बाद उसी जगह सेम स्पॉट पर दोबारा हमला कर दिया, डबल टैप। उस वक्त जब रेस्क्यू टीमें और आम लोग जख्मियों की मदद के लिए वहां पहुंच चुके थे, तब यह हमला किया गया। दोस्तों, 3 अगस्त की सुबह ईरान के सरकारी टीवी ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें जंग की शुरुआत में 2 मार्च 2026 को तेहरान के फिरदौसी स्क्वायर पर हुए अमेरिकी हमले के खौफनाक लम्हे दिखाए गए हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि सबसे पहले अमेरिकी अटैक ने फिरदौसी स्क्वायर को निशाना बनाया, और इल्ज़ाम क्या है तो सीसीटीवी से सच दिख रहा है। इसके बाद पहले फिरदौसी स्क्वायर पर हमला हुआ, इसके महज 7 मिनट के अंदर उसी जगह पर दूसरा हमला किया गया, जबकि रेस्क्यू की टीमें, मेडिकल स्टाफ और आम लोग जख्मियों को निकालने और मदद पहुंचाने में लगे हुए थे उस जगह पर पहले हमले के बाद। ईरान के मुताबिक दूसरे हमले में दर्जनों ईरानी मारे गए, शहीद हुए और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि दूसरा हमला ऐसे वक्त किया गया जब वहां सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जानबूझकर आम ईरानियों का कत्ल किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस वीडियो या ईरान के इन दावों पर अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये वीडियो एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर रहा है कि जंग में असली निशाना कौन था और उसकी सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई। मेरे इस सवाल से वो लोग अपना जवाब पालें जो ये कहते हैं कि जंग चलती रही, ये करते वो करते। मैं आपसे खुले तौर पे कह रहा हूँ, अमेरिका का आ भी तबाह नहीं होगा, इसराइल का ई भी तबाह नहीं होगा और ईरान तो कभी नहीं तबाह होगा। तबाह कुछ नहीं होता, मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। क्या तबाह होते हैं? सीरिया पूरा तबाह हो गया तो आज देख लो आबाद है, एक दिन गजा भी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी कीमत, क्यों कहता हूं ये, इसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं। आम लोग जो जंग में होते भी नहीं, जिनके पास हथियार भी नहीं होते, बच्चे मीनाब के। एक खबर देख लें। पता नहीं क्यों ईरान जंग के दौरान की तस्वीरें शेयर कर रहा है।
क्या ईरान दिखाना चाह रहा है दुनिया को कि अमेरिका ने जंग के दौरान और इसराइल ने कैसे वॉर क्राइम अंजाम दिए हैं? फार्स न्यूज़ एजेंसी, पहले हमने आपको क्रेडिट दिया था उस टीवी को, IRIB को, उनका सरकारी ब्रॉडकास्टर, और यह ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी, सेमी सरकारी आई थिंक, इन्होंने भी दोपहर 12 बजे के करीब 3 अगस्त को ये वीडियो उस हमले का जारी किया है जो 28 फरवरी को ही हुआ था मीनाब स्कूल पर। न्यू इमेजेस ऑफ द इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द अटैक ऑन मीनाब स्कूल। अब इसमें आप देखिए कि ईरानी औरतें बदहवास अपने बच्चों को ढूंढने आई हैं। वो जो स्कूल, जो इमारत जिसमें वो अपने बच्चों को छोड़ कर गई थी, वो मटिया मेट हो चुकी है, ज़मींदोज़ हो चुकी है। दूर दूर तक उसके मलबों के टुकड़े गिरे हैं, दूर कहीं काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। उन बच्चों का क्या हुआ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मैं बता नहीं सकता। बच्चों के ऊपर बम तो हैवान गिराते हैं, शैतान गिराते हैं। किसने गिराया? अमेरिका डिनाई करता है, ठीक तुम्हारे पास तो इंटेलिजेंस का बाप बैठा हुआ, तो बताओ किसने वो हमला किया था बच्चों पे? 165 में सबसे ज़्यादा बच्चे थे, उनका स्टाफ भी था। मैं डर गया था इस तस्वीर को देखकर जो इस वीडियो में नीचे है। उन बच्चों की कब्रों की तस्वीरें हैं, सबसे छोटे सबसे भारी जनाजे। मैं डर गया था जब मैंने इस तस्वीर को पहली बार देखा था, और उन्हें शर्म भी ना आई जिन्होंने कह दिया कि ये AI तस्वीर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये AI हमला हो सकता है, AI दिखा रहे होंगे, फुटेज बना दिए ये वगैरह। आज मिस्र में, इजिप्ट में ज़लज़ला आया है 5.6 मैग्नीट्यूड का, और जो है इजिप्ट के स्वेज़ एरिया में आया था। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। मैंने देखा था तस्वीरें, लोग हिल रहे थे। हमास सेज इजराइल एस्केलेटिंग गज़ा अटैक्स टू डिरेल सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग्स। गज़ा को हमें याद रखना चाहिए, गज़ा पर सीज़ फायर के बाद से पिछले साल से सबसे बड़े हमलों में से एक हमला कल हुआ है जिसमें 19 लोग शहीद हुए हैं। और हमास ने कहा है कि इजराइल एस्केलेटिंग गज़ा अटैक्स टू डिरेल सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग्स। वही मैं बता चुका हूँ आपको, हमास अपने हथियार डालने पर राज़ी है। सीज़ फायर का सेकंड फेज़ शुरू हो सकता है, और इससे इस्राएली फ़ोर्स, इस्राएली हुकूमत घबरा गई है, क्योंकि जंग उनकी सियासत की घुट्टी है, और वो घुट्टी अब ख़त्म हो जाएगी अगर अमन कायम हो गया। तो हमास का कहना है, इल्ज़ाम है कि इस्राइल लगातार इस तरीके के हमले इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग्स को डीरेल करना चाहता है, पटरी से उतारना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, कर लीजिए सब्सक्राइब। और डिटेल में ख़बरें बनाने में वक्त लगता है, घंटे लगते हैं। अगर आपको जल्दी खबर चाहिए, आप सभी व्यूअर्स से मैं कह रहा हूँ 100% से, 2-4 इधर की 2-4 उधर की, तो मैं जल्दी वीडियो ला सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, डिटेल में याद रखनी है, आपके बच्चे भी समझ सकें और ऐसे ही वीडियो बने, तो मुझे बता दीजिएगा कि ऐसे ही ठीक है बाबू। वैसे मत जाइए। थैंक यू।